उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पुखराया कस्बे की रहने वाली छात्रा सोम्या कटियार की गुवाहाटी आईआईटी के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। परिजनों ने गुवाहाटी आईआईटी और हॉस्टल प्रबंधन पर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी सोम्या कटियार की हत्या की गई है और हत्या के बाद सारे सबूत मिटा दिए गए। परिजनों ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में विशाल कैंडल मार्च निकालकर गुवाहाटी आईआईटी और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विशाल कैंडल मार्च में जालौन गरोठा से सपा सांसद, नगर पालिका चेयरमैन सहित नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए। दरअसल कानपुर देहात के पुखराया कस्बे के रहने वाले शैलेंद्र कटियार की 23 वर्षीय बेटी सोम्या कटियार गुवाहाटी आईआईटी से एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसकी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी। वहीं सोम्या कटियार गुवाहाटी के दिशांग हॉस्टल में पिछले 1.5 वर्ष से रह रही थी। 10 अगस्त को परिजनों को बेटी की मौत की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता तत्काल हवाई जहाज से गुवाहाटी पहुंचे, जहां बेटी के शव को देखकर दंग रह गए। देखने पर लगा कि बेटी की हत्या की गई है और साक्ष्य मिटा दिए गए। परिजनों को मौके पर कुछ भी नहीं दिखाया गया, जो दिखाया गया वो बनावटी था। वहीं परिजनों ने आईआईटी गुवाहाटी और दिशांग हॉस्टल प्रबंधन पर हत्या के आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल प्रबंधन ने तथ्य छिपाए थे, जिसके बाद परिजन बेटी के शव को पुखराया लेकर आ गए। वहीं पिता शैलेंद्र कटियार ने बताया कि उनकी बेटी सोम्या पढ़ाई में होनहार थी। उसने हाई स्कूल इंटर में टॉप किया था। शैलेंद्र कटियार अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहते थे, जिसके लिए बेटी गुवाहाटी आईआईटी में एमटेक की पढ़ाई करवा रहे थे। ये उसका अंतिम वर्ष था। वहीं दिशांग हॉस्टल में रहती थी। गुवाहाटी आईआईटी और दिशांग हॉस्टल प्रबंधन की साजिश के चलते बेटी की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही हत्या से जुड़े सबूत भी मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं पिता शैलेंद्र कटियार ने बताया कि उनकी बेटी सोम्या की गुवाहाटी आईआईटी और दिशांग हॉस्टल प्रबंधन ने हत्या कराई है। बेटी को आईएएस तो नहीं बना सके, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में शैक्षिक और कस्बे के नागरिकों द्वारा पुखराया आवास से पटेल चौक तक शुक्रवार को विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। विशाल कैंडल मार्च में जालौन गरोठा से सपा सांसद नारायण दास, अहिरवार नगर पालिका चेयरमैन सहित गणमान्य लोग शामिल हुए और बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने के अंदर इस गुवाहाटी आईआईटी में 3 लोगों की हत्या की जा चुकी है। आज आपके द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? अपनी शांत यात्रा के द्वारा अपनी बेटी के न्याय के लिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या आपके द्वारा क्या जो है आरोप लगाए जा रहे हैं? हमें वहाँ पर हॉस्टल प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी जानकारी नहीं दी गई, कोई भी सहयोग नहीं किया गया। किस तरीके से जो है आपके साथ घटना हुई थी बेटी के साथ? आपकी बेटी के साथ किस तरीके वहाँ घटना हुई थी और क्या जो उन्होंने तथ्य छिपाए, क्या आरोप लगा रहे उनको? हमें जानकारी दी गई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमारी बेटी एक प्राइवेट नर्सिंग होम में मर्चरी में रखी हुई थी और हॉस्टल के सारे सबूत नष्ट कर दिए गए थे। यहाँ तक कि गद्दा भी हटा दिया गया जिस पर वो लेटती थी। मोबाइल, लैपटॉप, उसकी पर्सनल डायरी वो सभी उठा ले गए। और जब मैंने मर्चरी से उसको देखा तो उसके नाक से, सर से, कान से बहुत ब्लड निकल रहा था। उसके सुसाइड के कोई भी सिम्टम्स नहीं, उसका मर्डर हुआ है। कॉलेज प्रशासन और वहाँ का प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, दोनों ने पूरी तरह किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी, ना ही सुनना चाहते हैं। लोगों को जब 2 बजे गेट से बाहर कर दिया गया, कॉलेज गेट से, तब वहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे बाइक से, स्कूटी से अंदर जा रहे थे। उनकी गार्ड कोई भी एंट्री नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोगों की बस इस बात से एंट्री कर रहा था कि आप लोग ये गर्ल्स हॉस्टल यहाँ नहीं ठहर सकते। हम लोगों को 2 बजे रात को बाहर कर दिया गया। अच्छा, आप आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये लड़ाई काफ़ी बड़ी है, आप किस तरीके से लड़ेंगे इसे? हम न्याय की लड़ाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जहाँ तक जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मेरी बेटी को एक आईएएस बनाने का मेरा अपना सपना था। उसको आईएएस तो नहीं बना सके, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। जी वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया मिलने का, लेकिन किसी ने मिलने का प्रयास नहीं किया और उन्हें दूर भगा दिया। जब अंदर वार्डन से मिलने का कहा गया तो वार्डन सामने आने से इनकार कर दिया। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और बोले कि जाइए, आपकी बॉडी जो है, वो बेटिया की बॉडी वो प्राइवेट अस्पताल में रखी हुई है। वहाँ दूरस्थ एक जो है मर्चरी उनका बना हुआ था, वहाँ ऐसे लावारिस हालत में बॉडी पड़ी हुई थी। जब सैलन जी ने और उनकी पत्नी बबीता जी ने बॉडी को देखा तो उसकी बॉडी से नोजी से और माउथ से जो है वो सर से खून निकल रहा था। क्या कोई हैंगिंग बॉडी, क्या उसके नाक से मुंह से खून निकल सकता है? कोई सिम्टम नहीं थे हैंगिंग के, ना ही गले में कोई ऐसा सिम्टम था। पतली रस्सी
रस्सी दिखाई गई, जब वीडियो देखा गया वहाँ पर थाने में जाकर के, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के तहत हाथापाई आने की नौबत आ गई थी। उसके उपरांत उन्होंने जब वीडियो दिखाया तो पतली सी लाइलों की रस्सी है, क्या ऐसी बॉडी क्या हैंग कर सकती है। बिटिया के वजन लगभग 98 किलो का वजन था बिटिया का।